कपोत.in पे 1857 बेस्ट सेलर किताब में है, वहां से जो सबसे ज्यादा सेलिंग, आप वहां से ले सकते हो। मैं एक पैरा पढ़ता हूं, जिनके पास है वो अपना पेज निकाल लीजिए, 118 नंबर पेज। सावरकर जी ने ये पूरे दस्तावेज के आधार पर लिखा है। दस्तावेज कौन सा? जो ब्रिटिश पुस्तकालय में, संग्रहालय में बैठकर ब्रिटेन का वो दबा हुआ दस्तावेज, उसके आधार पर। अब ब्रिटेन के दस्तावेज क्या कहते हैं सुनिए। 1857 उस दिन के भोर की रात थी। जिन्हें यह भावी भोर दिखने लगी वे नींद छोड़कर उठे, किंतु जिन्हें वह तत्कालीन रात ही दिखे वे अपनी गुलामी का खींचा हुआ ओढ़ावन और खींचकर सो गए। इन उनिंदे लोगों में कुंभकर्ण का सम्मान पाने वाली पटियाला, नाभा और जिंद, ये 3 रियासत थी, तीनों पंजाब की रियासत थी। पटियाला, नाभा और जिंद। रोज कहते हो कि हिंदू हम नहीं होते, हिंदू नहीं बचते, सुनो अंग्रेज के दस्तावेज तुम्हारे लिए क्या कहते हैं। इन रियासतों के हाथों में, ये पटियाला आर वाले जो बोलते हैं, मैं सिख बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी कह रहा हूं। इन रियासतों के हाथों में सन 1857 की क्रांति का जीवन या मृत्यु थी। ये रियासतें दिल्ली और अंबाला के बीच में थी, अतः उनके आधार के बिना अंग्रेज की पीठ बिल्कुल सुरक्षित रहने वाली नहीं थी। ये रियासतें पटियाला, नाभा और जिंद अन्य रियासतों की तरह केवल चुप बैठ जाती तो क्रांति सफल होने की संभावना बहुत थी। ये कुछ नहीं करती, अंग्रेजों का सहायता नहीं करती, ये केवल चुप रहती, क्रांतिकारियों की मदद भी नहीं करती, तो भी 1857 में हम अंग्रेजों का जुआ उतार कर फेंक चुके होते। परंतु पटियाला, जिंद और नाभा, इन तीनों ने जब अंग्रेजों से भी अधिक क्रूरता से, ध्यान दीजिए, अंग्रेजों से भी अधिक क्रूरता से सन 1857 की राज्य क्रांति को चोट पहुंचाना प्रारंभ कर दिया, तब पंजाब और दिल्ली, इन 2 हिस्सों की यह जंजीर एकाएक टूट गई और उस क्रांति के अवयवों की संगति क्षणार्थ में नष्ट हो गई। इन रियासतों ने दिल्ली के बादशाह की ओर से आए निमंत्रण को धिक्कार देने आए सवारों को मार दिया, स्वयं खजानों से अंग्रेजों पर धन की वर्षा कर डाली। जो उनको संदेश देने गए उन्हें भी मार दिया। और ये जो कुछ लोगों को गलतफहमी है कि वो मुगल थे ना, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, तो अंग्रेज क्या इस देश के थे? वो भी बाहरी थे। और तीसरी बात कि जब सदाशिव राव, मराठों ने भी इनसे मदद मांगी थी, नहीं दिया था इन्होंने। अहमद शाह अब्दाली जब अफगानिस्तान से आया था, ध्यान से सुनिए। तो इन रियासतों ने दिल्ली के बादशाह की ओर से आए निमंत्रण को धिक्कार दिया, निमंत्रण आए सवारों को मार डाला, स्वयं के खजानों से अंग्रेजों पर धन की वर्षा की, सतत वर्षा की, यानी लगातार धन देते रहे। जिस प्रदेश से अंग्रेजी सेना जाने वाली थी उस प्रदेश को सैन्य संरक्षण दिया। अंग्रेजों के पास तो इतनी बड़ी सेना थी नहीं, तो जहां जहां से अंग्रेज गुजरते क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए, वहां से क्रांतिकारियों का सफाया पहले कौन करते? पटियाला, जिंद और नाभा, ये 3 पंजाबी रियासत। जो मैं, सावरकर जी दस्तावेज, अंग्रेज के दस्तावेज से लिख रहे हैं। अंग्रेजों के साथ दिल्ली पर हमला करने आए सैनिक और पंजाब के क्रांतिकारी लोग जब दिल्ली के स्वदेशी निशान को संभालने, दिल्ली के स्वदेशी निशान को धीरे धीरे बचा के एक घर दूसरे घर संभालने, घर द्वार छोड़कर दौड़ने आए, तब इन 3 सिख रियासतों ने, ध्यान दीजिए सावरकर जी लिख रहे हैं, तब इन 3 सिख रियासतों ने इन गुरु गोविंद सिंह के चेलों ने, ये उनके शब्द है मेरे नहीं, अत्यधिक क्रूरता से उनका वध किया, उन्हें यंत्रणा दी। खानदान ही इनका गद्दारी से भरा है, तो आज तो किसानों के साथ गद्दारी करेंगे, वो तो इनके खून में है। और नेहरू, जो कांग्रेस पार्टी है, कि अंग्रेजों के विभाजन से पहले बंगाल के विभाजन को तय कर दिया था नेहरू ने, और ये जिसको कहा उन्होंने ये किताब लिखा है, राम मनोहर लोहिया। इसलिए ये दोनों किताब प्रथम सोर्स से है, किसी बिपिन चंद्रा, किसी सुमित सरकार, किसी रोमला थापर से नहीं है। ये प्रथम सोर्स है राम मनोहर लोहिया, ये प्रथम सोर्स है वीर सावरकर। और ये इसीलिए आजादी के बाद जब दूसरे तीसरे सोर्स से जबरदस्ती का नेहरूवादी मार्क्सवादी इतिहास दिखाया गया, तो पटियाला नरेश बड़े हो गए, नेहरू खानदान बड़ा हो गया। ये मार्क्सवादी इतिहासकारों में गद्दार बड़े होते चले गए और देशभक्त छोटे होते चले गए, लेकिन इतिहास की किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में, असली इतिहास में
देशभक्त बड़े ही रहे, गद्दार हमेशा छोटे।